Morning student, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. In last class we discussed chapter number 14 major challenges before democracy of class 10th. हम class 10th में ये डिस्कस कर चुके थे. Today we will continue our chapter. आज हमको हमारा जो चैप्टर कंप्लीट करना है उसमें सिर्फ हमारे लास्ट टॉपिक बचा हुआ है and that some most topics we completed in the previous classes. So today we will continue our new topic is that impediments in the way of सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. मतलब ऐसे कौन से रास्ते हैं, ऐसे कुछ रास्ते हैं जो कि हमारी डेमोक्रेसी जो है, प्रजातंत्र है, मतलब अगर सक्सेस हो रहा है तो उसमें एक तरीके से क्या बैरियर बन के सामने आ रहे हैं, मतलब रुकावट बन के सामने आ रहे हैं. तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, उन्हीं के बारे में बात करेंगे. अब जैसे आप देखें डेमोक्रेटिक फॉर्म जो होता है गवर्नमेंट का, वो कैसा होता है, हैज़ बिन कंसिडर अ बेस्ट अमॉन्ग फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, है ना. जो डेमोक्रेटिक फॉर्म होता है गवर्नमेंट का, उसको यदि आप कंसिडर करें तो वो क्या होती है, बेस्ट अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. तो हम इंडियन डेमोक्रेसी का यदि स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो किसके ऊपर बेस्ड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है. मतलब किसके ऊपर बेस्ड है, हमारे संविधान के ऊपर बेस्ड है कि हमारे संविधान का क्या और उसके ऊपर बेस्ड है. और उसी के साथ एंड इट्स फंक्शन विद द कोऑपरेशन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. मतलब we can say that democratic form of the government has been considered to a best other form of the government, and the structure of the democracy is based on the constitution and the system is functioning with the cooperation or different political parties. यदि आप ये देखें कि with the passage of time some defects have crept, कुछ ना कुछ ऐसे डिफेक्ट कहीं ना कहीं हर जगह होते हैं, कुछ ना कुछ बैरियर्स हर चीज़ में आते हैं. सो दैट इट इज थ्रेट टू प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम. वो आज जो प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत सी चीज़ें जो रुकावटें बन के सामने आ रही हैं, बहुत सारी हमारे सामने हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके लिए एक चुनौती बन के सामने आ रही है, और वो है ना हमको फेस करना पड़ रहा है. जो हमारी डेमोक्रेसी आज हम सक्सेस की ओर जा रहे हैं, आज हम देख रहे हैं, अगर हम पुराने स्तर से आज का स्तर देखें तो हमारा देश ने बहुत हर स्तर पे डेवलपमेंट किया है. आप उसका एग्रीकल्चर सेक्टर देख लो, या फिर आप प्राइमरी सेक्टर देख लो, सेकेंडरी सेक्टर देख लो, या फिर आप टर्शियरी सेक्टर देख लो. कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट क्या हुआ है, कंटिन्यूली हमारा डेवलपमेंट होता जा रहा है, विकास होते जा रहा है. तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बैरियर बनकर सामने आती है, ठीक है, हमारी डेमोक्रेसी को सक्सेस करने में. अब जो हमारा हर्डल्स इन द वे ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी सिस्टम, ऐसे कौन कौन से कारण हैं, ऐसे कौन कौन से बैरियर या ऐसी कौन कौन सी रुकावटें हैं जो कि कहाँ पे आ गई है, हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में आ गई है. तो हमारा जो पहला कारण है, पहला रीज़न ये है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती है हमारे सामने, बहुत ही बड़ा कारण है गरीबी और बेरोजगारी, जो कि कहीं ना कहीं जो हम सक्सेस की ओर जा रहे हैं, हम सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो हमको उसमें क्या बैरियर बन के हमारे सामने आ रही है. कैसे आ रही है, जैसे कि अबाउट 26% पीपल ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्रीज आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. यदि आप देखते हैं तो 26% जो लोग हैं, 26% लोग अगर अपन टोटल पॉपुलेशन के देखें हमारे देश के हिसाब से, तो वो कहाँ आ रहे हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं. देन crores of educated and uneducated youth of the country have no perennial source of employment. ऐसे कुछ बहुत सारे हज़ार करोड़ यंगस्टर हैं, हमारे जवान हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके पास क्या है, नौकरी नहीं है. अब नौकरी नहीं है तो मतलब वो क्या है, बेरोजगार है. दिस सेक्शन ऑफ द पीपल हैव प्रॉब्लम देयर ओन स्मूथ एंड फंक्शन. तो कहीं ना कहीं ये जो समस्या है, ये समस्या कैसी पैदा होती है, ये बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम हर सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करवा देती है. इससे फंक्शन हमारा जो होता है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है. सो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिटीजन आर कंजर्वेटिव एंड नो इंक्लिनेशन अडॉप्ट द मॉडर्न आइडियोलॉजी. अब जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग बहुत गरीब है, कहीं ना कहीं जो मॉडर्न अपन बात करें आज मॉडर्न आइडियोलॉजी को हम फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते, वो लोग उसके हिसाब से चल नहीं पाते, वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतने इस लेवल पे नहीं होते हैं, है ना. एक तो वो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, मतलब एक तो वो गरीब होते हैं, उसी के साथ ही प्रॉब्लम ये आती है कि उनके पास रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार है. दिस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इंस्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग द प्रोसेस ऑफ नेशन आर ओनली वरीड अबाउट
द बेली फीलिंग। अब कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है, मतलब लोग बेरोजगार हो रहे हैं, गरीबी आ रही है, तो ये सिचुएशन ऐसी है जिससे हमारे देश को इफेक्ट पड़ रहा है। अगर देखो, अगर हम बोलते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यदि एक भी व्यक्ति को इफेक्ट करेगा, एक भी पर्सन को इफेक्ट पड़ेगा, तो पूरी कंट्री को इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज वी आर लिविंग इन डाइवर्सिटी ऑल्सो, हम एकता में रहते हैं। भारत को क्या बोला गया है, भारत में विभिन्न धर्म जाति को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, सब एकता रहते हैं। तो ये एक जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है, ये एक बहुत ही मेजर चैलेंजेस हो गया है किसके लिए, सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। अब हम नेक्स्ट चैलेंज देखते हैं, नेक्स्ट चुनौती हमारे सामने क्या आ रही है, नेक्स्ट बैरियर हमारे सामने क्या आ रहा है। तो नेक्स्ट जो हो गया हमारा, वो हो गया कास्टिज्म, है ना। जातिवाद जो होता है, जातिवाद जो विवाद होता है, जाति के लिए जो विवाद होता है कि नहीं हमारी ऊंची जाति है, आपकी नीची जाति, तो जातिवाद विवाद जो हो गया वो रीजनल फीलिंग, मतलब अपने धर्म को लेकर एक फीलिंग और लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम। तो ये जो ऐसी समस्या है, ये भी कहीं ना कहीं एक बाधा बनी हुई है किसमें, सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी में। कैसे बनी हुई है, जैसे कि हम हमारी कंट्री की बात करते हैं, जैसे हमारे देश की हम बात करते हैं, सो ऑल सिटीजन हैव गिवन द राइट ऑफ फ्रीडम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, बट अदर feeling of casteism and religions in a common way of enjoying the rates of equality and freedom। हम संविधान की बात करें तो हमें सभी को क्या है, समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, उसी के साथ सभी को आज़ादी से रहने का अधिकार है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ऐसे रूढ़िवादी लोग हैं जिसमें क्या है, जातिवाद जो समस्या है कि नहीं ये जाति है, ये जाति है, ये जाति है, ये समस्या आज भी हमको क्या होती है, देखने को मिलती है। और आज इन्हीं लोगों के कारण क्या है, हमारा देश पीछे है, क्योंकि ऐसी जो समस्या है कहीं ना कहीं आज हमको जब संविधान में लिखा है, जब हमको दिया गया है, हमको अधिकार दिया गया है कि हमको समानता का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार है, तो आप कास्टिज्म उसमें करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, रीजनल फीलिंग आप में, आपको धर्म को लेकर, आपको दूसरे के धर्म को लेकर अगर आप में हीन भावना रहेगी तो फिर आप कैसे सक्सेस हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी में एक बहुत ही बड़ा बैरियर क्या कर देती है, खड़ा कर देती है। द पीपल हु बिलीव्ड इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम दैट द कास्ट फीलिंग दे आर सेल्फिश एंड कॉन्सिक्वेंटली कास्ट फीलिंग। अब ऐसे लोग, कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लोगों में भी कौन सी भावना पैदा कर देते हैं, जातिगत भावना पैदा कर देते हैं, लोगों को समझाने लगते हैं। व्हेन द पीपल गिव अ प्रायोरिटी टू कास्ट इन पॉलिटिकल मैटर देन प्रॉपर फंक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी इज हैम्पर्ड। अब कहीं ना कहीं आप डेमोक्रेटिक इलेक्शन में आ जाओ या फिर आप किसी पॉलिटिकल मैटर में आ जाओ, राजनीतिक कारण में आ जाओ, और वहाँ पर यदि आप जातिगत बात करने लगो तो कहीं ना कहीं आपका जो डेमोक्रेसी का फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बिसाइड कास्टिज्म देयर आर अदर प्रॉब्लम्स लाइक रीजनल एंड लिंग्विस्टिक फीलिंग। कास्टिज्म तो है, जातिवाद तो है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ दो प्रॉब्लम ऐसी है जो कि इसमें क्या बन जाती है, बैरियर बनती है। एक पहली रीजनल और एक लिंग्विस्टिक फीलिंग। अब क्या होता है, द पीपल्स इवन टुडे प्रेफर टू आइडेंटिटी देमसेल्फ विद देयर रीजन। हम अब हमारे धर्म को, हम हिंदू हैं, हम चाहे हिंदू मुस्लिम हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप भारत में रहते हो तो सबसे पहले हम सभी क्या हैं, भारतीय। और भारतीय मतलब हम सब लोग क्या हैं, एक है ना। भारत जो देश है वही ये शो करता है ना, भिन्नता में एकता तो शो करते हैं। हम डिफरेंट धर्म को मानने वाले, फिर भी आज हमें क्या होती है, एकता होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और लोगों में कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी पैदा कर देते हैं, मतलब असमानता पैदा कर देते हैं। पीपल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल फीलिंग। वो अपने कहीं ना कहीं अपनी धर्म के हिसाब से कार्य करने लग जाते हैं, अपनी जाति के हिसाब से कार्य करने लग जाते हैं, दूसरे लोगों को भी इसके लिए भड़काना शुरू कर देते हैं। सो द ब्रिटिशर्स ड्यूअर्ड रूल दे डेवलप्ड सम स्पेसिफिक एरियाज हियर गुड फैसिलिटीज अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ एजुकेटेड कम्युनिटी। लेकिन ऐसा जब उस समय ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने भी ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमारे लिए डेवलप्ड करके, और वही हम कई बार फॉलो भी करते हैं। सर्च आर एरियाज डेवलप्ड इकोनॉमिक ऑल्सो। तो कुछ जो एरिया डेवलप्ड हो गए थे वो आज इकोनॉमिकली भी डेवलप्ड है। सच रीजनल फीलिंग गिव राइज टू डिमांड ऑफ ए सेपरेट स्टेट और देमसेल्व्स। तो कहीं ना कहीं रीजनल जो फीलिंग आती है लोगों में, वो फीलिंग क्या है, हमारे देश को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती है। डिमांड फॉर अ सेपरेट बुंदेलखंड स्टेट एंड ब्रिज, जैसे कि आप देखो कि जो बुंदेलखंड स्टेट है और जो ब्रिज प्रदेश है, ऑल्सो मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हेन रीजनल इंटरेस्ट टू इम्पोर्टेंस ओवर एन नेशनल इंटरेस्ट एंड द डेमोक्रेटिक वैल्यू आर गिवन द
लेस इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ये जो होती है ये भी हमारी एक प्रकार की क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, जो कि मतलब ये एक चुनौती है हमारे सामने, जो कि सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी में क्या बनी हुई है, बैरियर बनी हुई है। अब आप देखो डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज स्पोकन इज ऑल्सो टाइम्स प्रोवाइडिंग अ हर्डल द वे ऑफ डेमोक्रेसी। कहीं ना कहीं लोगों में बहुत ज़्यादा एकता हुई। अब एक व्यक्ति ऐसा आ गया जिसको हिंदी नहीं आती, अब सभी व्यक्ति को हिंदी आती है, पर फिर भी वो यूनिटी बना के रखेंगे, डाइवर्सिटी बना के रखेंगे और हिंदी नहीं बोलेंगे। अब वो सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, आपका इंग्लिश समझ पाएगा क्या, नहीं पाएगा, क्योंकि उसको इंग्लिश बोलने ही नहीं आती, सो हाउ ही विल अंडरस्टैंड। तो कहीं ना कहीं ये जो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है ये भी क्या बनी हुई है, एक तरीके से हर्डल बनी हुई है, बैरियर बनी हुई है। ठीक है, अब थर्ड जो हमारी प्रॉब्लम है ना, थर्ड प्रॉब्लम है सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी में जो हर्डल बन रही है, जो बैरियर बन रही है, वो है इलिटरेसी, असाक्षरता। असाक्षरता की हम बात करते हैं ना, तो वो मतलब जहाँ पे व्यक्ति क्या है, साक्षर नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो इट इज़ ए डिफरेंट थिंग, बट वो वहाँ पे उसमें थोड़ी भी क्या नहीं है, साक्षरता नहीं है। डेमोक्रेसी कैन बी सक्सेसफुल इफ द सिटीजन आर लिटरेट। डेमोक्रेसी तभी हम बोल सकते हैं कि सक्सेसफुल तभी हो सकती है, वो कब हो सकती है, जब व्यक्ति क्या हो, प्रॉपर तरीके से एजुकेटेड है और लिटरेट भी हो। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की यदि हम बात करते हैं, जब 2011 में जनगणना हुई थी, तो उसमें ये देखा गया था इंडिया में कि 73% वेयर एरियाज वुमेन, मतलब वहाँ पे लिटरेसी कितनी थी, 73% थी 2011 में। वहाँ पे जो वुमेन थी वॉज ओनली 64.6% थी। बट ऑल्दो द बोथ वेन एंड, लेकिन कहीं ना कहीं ये थे मेन और वुमेन, वहाँ पे उनको अधिकार क्या थे, सेम थे। कहीं ना कहीं लेक ऑफ एजुकेशन था और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो डेमोक्रेसी में भी फेस करनी पड़ रही थी। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा इंटीरियर क्षेत्र आ जाते हैं उस साइड। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, ये जो इलिटरेसी है, वो एक तरीके से हम बोले कि हमारे जो भी कार्य है उसमें क्या बन जाती है, जो सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी का कार्य है उसमें क्या पैदा करती है, रुकावट पैदा करती है। अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट जो बैरियर है वो है सोशल इविल्स, है ना। नेक्स्ट हर्डल जो है वो है सोशल इविल्स। सोशल इविल क्या होता है, इंडियन सोसाइटी को यदि हम देखें तो एक ट्रेडिशनल सोसाइटी माना जाता है ना। इंडियन सोसाइटी क्या है, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है। तो कहीं ना कहीं क्या है, द पीपल हु डू नॉट फ्री एक्सप्रेस देमसेल्फ, यदि लोग खुद का मतलब बोलने के लिए फ्री नहीं रहेंगे, या वो अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते, या वो अपने आइडिया व्यक्त नहीं कर सकते, तो ये एक तरीके की क्या बन जाएगी, प्रॉब्लम बन जाएगी। अब बहुत सारे आज हम सोशल सेविंग देखने को मिलते हैं, जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत हो गई, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, वो औरतों का मतलब अलग हो गया, उनको हम हमारे इक्वल राइट नहीं देंगे, वो औरतें हैं तो वो हमसे नीचे है, इस टाइप की फीलिंग जो हो गई। वो फीलिंग टू कास्ट सुपरमेसी, अब कुछ लोगों की ये फीलिंग हो गई कि नहीं, हमारी जाति जो है, हमारी कास्ट जो है वो क्या है, सबसे ऊंची, और यह व्यक्ति क्या है, निम्न वर्ग का है। और उसी सुपर पोजिशन, एक अपनी पोजिशन का घमंड, मतलब कि नहीं मेरी पोजिशन क्या है, सबसे ऊंची। तो जो इस तरीके की जो कंडीशन है, जो सोशल लेवल से, जैसे कि अनटचेबिलिटी, लोगों में छुआछूत की भावना है कि ये इस कास्ट को बिलोंग नहीं करता तो हम इसको नहीं छुएंगे, है ना। कास्टिज्म जहाँ पे हो जाता है, वहाँ पे एक पोजीशन को लेके अपने आप में अंदर व्यक्तियों में घमंड आ जाना, तो ये सारे कहीं ना कहीं बैरियर्स होते हैं वे ऑफ सक्सेस टू अ डेमोक्रेसी। अब जो नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ मीडिया। रोल ऑफ मीडिया में हम ये देख सकते हैं कि अब डेमोक्रेसी में, भारत में या कहीं पे भी, जो मीडिया का रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। क्यों? फॉर कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़ के लिए। अब मीडिया जो होती है, प्रेस होती है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो टेलीविज़न और उसी के साथ इंटरनेट है, वो इनसे ज़्यादा क्या हो गया, मीडिया से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। द मीडिया इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ द पीपल, सो ऑल्सो अफेक्ट द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब जहाँ पे मीडिया अगर कोई न्यूज़ लेके आती है तो ऐसे वो इफेक्ट डालती है, गवर्नमेंट पे भी इफेक्ट डालती है, और उसी के साथ हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है, उस पर भी कहीं ना कहीं क्या होता है, उसका इफेक्ट होता है। सो द राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैज़ बीन बाय अ लॉ इन अ रिस्पेक्ट द मीडिया कीप द पीपल इन्फॉर्म्ड। मतलब जो मीडिया का वर्क क्या है,
कंट्री में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हमारे देश के लिए सही है, क्या हमारे देश के लिए सही नहीं है, कौन सी फैसिलिटी हमको लाना चाहिए, किस में हम इम्प्रूव हो जाएंगे। तो ये सारी अगर हम देखें तो कौन हमें इसके बारे में अवगत कराता है, मीडिया कराती है। ठीक है, अब हम देखें कि ये जो हमने सारी प्रॉब्लम देखी कि ये हमको प्रॉब्लम बैरियर्स बन के सामने हमारे आ रही है, चुनौती बन के सामने आ रही है सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी में। तो हम ये देखेंगे मेजर टू रिमूव, अब हम बोटलनेक्स इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी, कैसे हम रिमूव कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को। सो अगर आप प्रिम्बल बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैव क्लियरली डिफाइंड द ऑब्जेक्टिव आर डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, रिपब्लिक, इक्वल। उद्देश्य क्या रखे हैं? उद्देश्य तो हमारे ये हैं कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए, सेक्युलर, उसी के साथ सेक्युलर मतलब कोई जातिगत या किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी धर्मों को हम मान सकते हैं, सभी लोग स्वतंत्र होना चाहिए, सभी में समानता होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए। ठीक है, और सभी सिटीजन के लिए, उसमें हम देखें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस सभी के लिए समान होना चाहिए, लोगों में एकता होनी चाहिए। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद हम ये देख रहे हैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे एफर्ट लाइए जिससे हमारे देश में कंटिन्यू क्या हुआ है, डेवलपमेंट ही हुआ है। बस लेकिन कुछ फैक्टर कहीं ना कहीं ऐसे हैं जिसको हमको, कुछ उद्देश्य भी ऐसे हैं जिनको हमको अचीव करने की ज़रूरत है। अगर आपको पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट हटाना है तो कहीं ना कहीं क्या ज़रूरी हो जाता है, सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है बिसाइड द गवर्नमेंट एफर्ट एंड इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी टुगेदर। अगर हर एक व्यक्ति और सोसाइटी मिलकर सामने आती है तो हो सकता है हम किसको हटा सकते हैं, जो हमारी बेरोजगारी है और उसी के साथ जो हमारी गरीबी है उसको हम हटा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी स्कीम सामने ला सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिससे ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो ख़त्म हो जाए। सोशल अवेयरनेस के साथ सबसे बड़ी बात पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस इज़ वेरी नेसेसरी टू स्प्रेड द एजुकेशन। अगर आपको एजुकेशन को फैलाना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे लोगों में क्या आती है, पब्लिक अवेयरनेस आती है। उसी के साथ ये जो कास्टिज्म वाला सिस्टम मतलब जो जातिवाद है कि हम वो जातिवाद कर रहे हैं या फिर हम रीजनल फीलिंग हमारे दिमाग में लाते हैं या कुछ लिंग्विस्टिक इशू है, यदि इन इशू को हम ख़त्म कर दें तो कहीं ना कहीं हम किसकी ओर जा सकते हैं, सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी की ओर जा सकते हैं। ऑल दिस इशू आर रिलेटेड मेंटल मेकअप ऑफ पीपल, मतलब लोगों को अपने दिमाग में भी ये सिद्ध रख लेना चाहिए कि हमको ये सारी भावनाएं क्या है अब हटानी है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में के सिटीज़न हैं। देन देयर इज़ नीड टू स्टेप, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम इन चीज़ों के खिलाफ, अगर आप कहीं देखते हैं, आप कहीं कास्टिज्म देखते हैं या लोग का धर्म के आधार पर लड़ते हुए देखते हैं या फिर लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम आप देखते हैं, तो आप उसके लिए क्या लें, एक्शन लें। इन डेमोक्रेसी के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। अगर भ्रष्टाचार खत्म होगा तो अपने आप जो गुनाह हो रहे हैं, जो क्राइम्स हो रहे हैं, उन पर क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। कल्प्रिट शुड बी पनिश्ड इमीडिएटली। अगर कोई व्यक्ति ने जुर्म किया है, गुनाह करा है उसने, तो क्राइम है, तो क्रिमिनल बन गया वो, तो उसको तुरंत क्या करनी चाहिए, पनिशमेंट देनी चाहिए। फॉर दिस द जुडिशियल सिस्टम इसके लिए वर्क कर ही रहा है और करते ही आ रहा है। द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी शुड ऑल्सो रिड्यूस बाय मेकिंग लॉ ऑफ द रिस्पेक्ट। ट्रेनिंग, लोगों को मॉरलिटी की ट्रेनिंग देना चाहिए, लोगों को मॉरल वैल्यू सिखानी चाहिए, लोगों में इतनी अवेयरनेस लानी चाहिए, पब्लिक एज वेल एज द सोशल। देयर इज़ अ नीड टू मेक अ लॉ एंड फॉर्मुलेट द गाइडेंस फॉर द मीडिया। और ऐसे ही कुछ लॉज बनाए, नियम बनाए, और वो किसके थ्रू प्रसारित करी जाने चाहिए, मीडिया के थ्रू प्रसारित करे जाने चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक उसको क्या कर सके, समझ सके। पीपल ऑफ इंडिया बिलीव्ड इन सुपर नेचुरल पावर। अब आज अब हम देखते हैं जो भारत के जो नागरिक है वो सुपर नेचुरल पावर मतलब भगवान है ना, भगवान पे हर व्यक्ति क्या करते, भरोसा करते, बट दे आर जनरली नॉट अ कम्यूनल। सो देयरफॉर एजुकेटेड एंड एनलाइटेड पीपल शुड सेव पीपल फ्रॉम कम्यूनल फीलिंग। तो कहीं ना कहीं जो एजुकेटेड पीपल होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी कम्यूनल फीलिंग से क्या करते हैं, लोगों को सेव कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा हाई टाइम है टू पीपल अंडरस्टैंड द कास्ट बैड पॉलिसीज नॉट ओनली डिवाइड द पीपल। ये कास्ट की जो भले आप देखते हैं समस्या, ये कास्ट बनी है पर ये लोगों को मतलब डिवाइड करने के लिए, बांटने के लिए नहीं बनी है। ठीक है, सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो completed and this chapter is also completed. In next class we will continue our next chapter. Thank you so much.